हर्षित चौरड़िया ठाचरोद और उसके बाद में परी जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराष्ट्री। भारतीय महाद्वीप में क्षेत्र में जैन श्रमण संस्कृति का एक यशस्वी और ऐतिहासिक उपस्थिति रही है, जो हमें हमारे शास्त्रों से और गुरुवाणी से पता चलता है। पर प्रायः ये देखने में आता है कि आम जनमानस में और मुख्य धारा के बुद्धिजीवी मंचों पे जैन इतिहास के बारे में कम समझ या कम जागृति देखने में आती है। और कई बार शासन प्रशासन के मंचों पे भी हम अपने विरासत को बचाने के लिए, हमारी विरासत को सहेजने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए पुख्ता प्रमाणों को इकट्ठा करने में थोड़ी मुश्किल होती है। गुरुदेव, ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक शोध कार्य, शोध पीठ और शोधार्थियों को बढ़ावा देने के दिशा में जैन समाज किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और उसका स्वरूप क्या होगा गुरुदेव? बहुत ही गंभीर सवाल आपने पूछा है। जब मेरा माइक ठीक हो तब पूछो तो ज़्यादा अच्छा संदेश दे पाऊंगा, फिर भी उत्तर तो देता ही हूँ। देखिए, ये बात सही है, संपूर्ण जैन संस्कृति का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। जैन संस्कृति भारत की प्राचीनतम संस्कृति रही। भारतीय संस्कृति की मुख्य दो धाराएं रही, श्रमण धारा और वैदिक धारा। श्रमण धारा का मूल प्रतिनिधित्व जैनों ने किया, बाद में बौद्ध जुड़े। और जैन संस्कृति भारत की उतनी ही प्राचीन संस्कृति है जितनी कि भारत की मूल संस्कृति। तो जैन धर्म भारतीय संस्कृति का मूल धर्म है और भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए पुष्ट प्रमाण भी उपलब्ध है। अनेक साहित्यिक संदर्भ, अभिलेखीय साक्ष्य और पुरावशेष इसके प्रमाण स्वरूप भरे पड़े। पर दुर्भाग्य है कि सांप्रदायिक अभिनिवेश से प्रेरित कतिपय लोग जैन इतिहास को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं करते, उसे पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते और भारतीय इतिहास के अछूते रहस्य को छिन्न भिन्न करते। और दूसरा कारण हम लोगों की तरफ से भी रहा है कि हमारी तरफ से कुछ ऐसी उदासीनता रही कि हमने इतिहास के अध्ययन, अनुशीलन और उसके प्रचार प्रसार में जितनी प्रगाढ़ रुचि और तत्परता दिखानी चाहिए उससे दूर रहे। आज भी हमारे पास समय है कि हम अपना समय और शक्ति ऐसे इतिहास के शोध खोज में लगाए, संसाधन लगाए और तथ्यात्मक तरीके से विश्व पटल में उन्हें रखें। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, तमिलनाडु का इतिहास जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लिखा कि तमिलनाडु से, तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य हटा दिया जाए तो वहाँ कोई प्राचीन साहित्य नहीं बचेगा। तमिलनाडु जैन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और आज वहाँ सब नष्ट प्राय हो गया। अभी भी वहाँ एक बड़ा संकट आया हुआ है। मेरे पास निवेदन आया है, गला ठीक होने के बाद मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। लेकिन भारत के इतिहास को हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। मैं सभी जैनियों को बोलूँगा कि आप अपने इतिहास को पढ़िए। 2-3 पुस्तकों का उल्लेख मैं भी करना चाहता हूँ, हर घर में होनी चाहिए और हर जैनी को इसे पढ़ना चाहिए। एक है पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री का दक्षिण भारत में जैन धर्म, इसे आप पढ़िए। दूसरा है डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन का भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि। और तीसरा ग्रंथ है डॉक्टर कैलाश चंद्र जैन, जो आपके उज्जैन विश्वविद्यालय के डीन रहे। उनकी कृति है जैन धर्म का इतिहास, हिंदी और अंग्रेजी में 3 वॉल्यूम में। आप इसे पढ़िए। तथ्यात्मक तरीके से इसमें जैन धर्म के इतिहास को प्रस्तुत किया है। ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए जो अकाट है, जिसे कोई काट नहीं सकता। इन्हें हमें पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम उन विद्वानों के संदर्भों को देखें जिन्होंने समय समय पर उद्गार व्यक्त किए। हमने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन में इस पर पूरा एक अध्याय लिखा है
और उसमें अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के संदर्भों को देकर वो सारे साक्ष्य जुटाए जो जैन धर्म के मूल इतिहास को रेखांकित करते हैं। आपको चाहिए कि आप पढ़ें और जब कभी इतिहास की बात हो अत्यंत विनम्र और दृढ़ शब्दों में अपनी बात रखें। नमोस्तु गुरुदेव। परी जैन